आधी रात सायापुर गांव में सन्नाटा पसरा था। केवल हवा की सरसराहट और कुत्तों की कभी कभार की भौंक सुनाई दे रही थी। गांव के किनारे पर खंडहर सा पड़ा एक पुराना घर था। कहते हैं वहां लोहे का एक पिंजरा रखा है और उस पिंजरे में सालों से एक चुड़ैल कैद है। लोग मानते थे कि अगर कोई उस घर के भीतर गया तो कभी लौटकर नहीं आया। रमेश, जो गांव में लकड़ी का काम करता था, अक्सर उस घर के पास से गुजरता। उसने कई बार अंदर से महिला के रोने की आवाजें सुनी। एक रात उसका मन नहीं माना और वो एक लालटेन लेकर उस घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने टूटा हुआ दरवाजा खोला, धूल उड़ती हुई उसके चेहरे पर आ गिरी। अंदर अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच लोहे का बड़ा पिंजरा रखा था। उसमें कोई हल्की हलचल हो रही थी। रमेश ने पास जाकर देखा। पिंजरे में एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, झुलसी हुई काली त्वचा और लंबे काले बाल जो उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए थे। वो धीरे धीरे झूले की तरह हिल रही थी। अचानक उसके बालों के बीच से एक लाल चमकती आंख बाहर आई। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पिंजरे की जंजीरें खड़खड़ाई जैसे किसी ने उसे हिलाया हो। अगले दिन गांव के बुजुर्ग ने रमेश को चेतावनी दी, वो चुड़ैल कोई और नहीं, मीना है। 100 साल पहले उसी घर में उसकी हत्या हुई थी और उसकी आत्मा को इसी पिंजरे में बंद कर दिया गया था। अगर पिंजरा टूटा तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। रमेश डर गया, मगर रात को फिर वही रोने की आवाज आने लगी। इस बार आवाज और तेज थी, जैसे चुड़ैल खुद उसे पुकार रही हो। रमेश ने हिम्मत करके फिर घर का रुख किया। इस बार उसने देखा, पिंजरे के पास जमीन पर खून से बने निशान थे, जैसे किसी ने उंगलियों से घसीटते हुए लिखा हो, मुझे बाहर निकालो। छत से टूटी हुई गुड़िया लटक रही थी और कोनों में खून से भरे कटोरे रखे थे। हर कटोरे में चूड़ियां और हड्डियां तैर रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रमेश ने लालटेन उठाई तो देखा, पिंजरा खाली था, लेकिन पीछे से किसी ने उसके कंधे को पकड़ लिया। धीरे धीरे पलटकर देखा, वही औरत उसके बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर मांस नहीं था, बस जली हुई हड्डियां और गहरे गड्ढों जैसी आंखें थी। औरत ने अपने लंबे बालों से रमेश को घेर लिया। उसके कान में ठंडी आवाज गूंजी, मैंने 100 साल इंतजार किया है, अब मुझे बाहर निकाल। रमेश ने जैसे तैसे खुद को छुड़ाया और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। उसकी जगह अब केवल खून से बनी दीवार खड़ी थी। कमरा अचानक बदलने लगा। दीवारों पर उंगलियों से खुरचे गए शब्द बार बार उभर रहे थे, बाहर मत निकालो। पिंजरा फिर से कमरे के बीच में प्रकट हुआ, मगर इस बार वो खुला हुआ था। रमेश चीखता हुआ भागने लगा। तभी पिंजरे से कई हाथ बाहर निकले और उसे अंदर खींचने लगे। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हाथों की पकड़ और कसती गई। अंतिम बार उसकी चीख पूरे गांव में गूंजी और फिर सन्नाटा। अगली सुबह गांव वाले घर पहुँचे। कमरे के बीचों बीच पिंजरे में अब रमेश बैठा था, जंजीरों में बंधा, आंखें लाल, चेहरा सफेद, जैसे अब वो खुद चुड़ैल बन चुका हो। पिंजरे पर खून से लिखा था, अब अगला कौन। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।